उनका हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की जो हमारी महापंचायत है, भारत सरकार 13 महीने बांटने में इस निकम्मी सरकार ने हम लोगों को बैठाला, किसानों के खून चूसने के बाद जिसने जो दिल वापस करे हैं, इसका भी बदला किसान जरूर लेगा। इनसे हिसाब किताब करेगा किसान। समय आ गया है। जिस तरह से लेबर एक्ट में संशोधन किए हैं कि कोई भी कर्मचारी आंदोलन भी नहीं कर सकता, उसके खिलाफ मुकदमे होंगे, उनको डराना धमकाने का काम करा जाएगा। क्या पूरा सिस्टम ये एक ही बार बदलने का साजिश है? हड़ताल पर जाएगा। एग्रीकल्चर हड़ताल देश का मुख्य आंदोलन बनेगा। आपने कोई ठेका ले लिया पूरा उसका कि उत्पादन भी हम करेंगे, आंदोलन भी हम करेंगे फसलें बेचने के। ये जो दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको थोड़ा सा कम कर दो, पैदावार को घटा दो। कितनी पैदावार करोगे? फिर आंदोलन करोगे कि बिकता नहीं। पैदावार को कम करना पड़ेगा। ये एक आंदोलन अभियान के तहत चलाना पड़ेगा हमको। ये किसान जब ही बच सकता है, नहीं तो किसान बचेगा ही नहीं। चाहे वो दूध का किसान है, वो जंगल के नजदीक रहने वाला किसान है, जिस तरह से जंगली जानवर उसकी फसलों को नुकसान कर रहे, क्या उसको कोई मुआवजा मिल रहा? वो जंगल में मारा जाता है, क्या उसको कोई परिवार को मुआवजा मिलता है? किसान के ट्यूबवेल पर चोरी होती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। आदमी मर जाएगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखोगे, उसको मुआवजा नहीं दोगे। इनको डराने धमकाने का काम करोगे कि जंगल के नजदीक से आप 1 किलोमीटर तक मकान नहीं बनाओगे, उसको छोड़कर चले जाए। ये एक दहशत का माहौल सरकार अधिकारियों के माध्यम से बना रही है। जो भी अधिकारी किसी भी विभाग का को झेलने का काम करेगा। एक दिन का नहीं, हमारा कम से कम जो मूवमेंट होगा, अगर किसी के बाहर धरना दिया जाएगा तो 72 घंटे का कम से कम होगा। उससे कम पे कम चलेगा ही नहीं। चाहे वो मंडी का अधिकारी हो, वो प्रशासनिक अधिकारी हो, वो पुलिस के अधिकारी हो, वे कोई भी हैं। तो आप अपना संगठन को मजबूत करें, अपने आंदोलन को तेज करें। करोगे तो आमदनी किसान की बढ़ेगी। आप बाजारी चीज पे ज्यादा जाओगे तो आमदनी व्यापारी की बढ़ेगी, दुकानदार की बढ़ेगी, कंपनियों की बढ़ेगी। आपस के झगड़े, मुकदमेबाजी, प्रशासन तो चाहता है कि मुकदमे लड़े, दोनों पक्षों से अपना लूटने का काम करेंगे। आप दोगे वहां पे, तो आपस के झगड़े भी आपस में निपटाने का काम करें। शादी ब्याहों में भी खर्चे कम करो। ये जो टाइम चल रहा है 2047 तक, जब देश का आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, तो व्यापारियों का यह है सरकार का कि हम 70% जमीन ये व्यापारियों के पास में चली जाएगी किसान की। हम बजट में देते तो जमीन कैसे छीनते हैं? ये किसान को गरीब करना चाहते हैं। हमको बात समझ में आ गई। किसान को कर्जा और व्यापारियों का कर्जा माफ। कर्जा बढ़ाने की बात करी उन्होंने, बजट में फसलों के दाम बढ़ाने की बात नहीं करी। यहाँ की शुगर फैक्ट्रियां, बरखेड़ा या दूसरी फैक्ट्रियां भुगतान नहीं दे रही। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो गन्ना एक्ट है उसमें 14 दिन में भुगतान का प्रावधान है। गन्ने का रेट बढ़ाना था, वो नहीं बढ़ाया। फसलों को लूटने का काम कर रहे हैं। वो कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट ने बहुत बहस पूरी होगी, बहुत कई साल से सुनवाई हुई होगी। वो तथ्य के आधार पर जो भी होया होगा वो कोर्ट ने करा है। 72 घंटे के आंदोलन की बात हुई है, क्या आंदोलन है? जो भी अधिकारी गांव के खिलाफ अत्याचार करेगा, किसान के खिलाफ करेगा, मजदूर के खिलाफ करेगा,
उसके खिलाफ 72 घंटे का धरना पहले खेप में दिया जाएगा। यहाँ का पुलिस प्रशासन खास करके सिख समाज को टारगेट कर रहा। क्या ऊपर से प्लान है कि यहाँ से तराई से सिखों को खत्म करा जाए? क्या ये प्लान बना हुआ है उनका? क्या किस तरह से सिख के अगर बालक कहीं आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर चले, क्या ट्रैक्टर ये कोई टैंक है, कोई ये पाकिस्तान से आ रहा है? अगर ट्रैक्टर को चलाते देख ले तो उससे नफरत की नजर से देखते हैं। सर कल कुंभ का आखिरी दिन है, क्या कुंभ जिसको स्नान करना है आप जाना पसंद करोगे सर? हम तो ना दिए। जिसको स्नान करना है, अगर कोई कुंभ में भी नहीं जा रहा तो चलते हुए पानी में, जल में, वो नदी का है, अपने खेत का है, स्नान कर ले। अगर नहीं किसी ने करा तो ये उसे जीण नहीं देने के, उसे ताने मारेंगे। ये अभी आपने कहा देश में भय का माहौल बनाया जा रहा है, कौन बना रहा पूरा है? बेकार माहौल भारत सरकार बना रही है। तो किस तरीके के आंदोलन की तैयारी है? आंदोलन की तैयारी तो है, ये वैचारिक आंदोलन लोगों के दिमाग में आ गया कि सरकार डराने का काम कर रही है। क्या दिल्ली एक बार फिर गिरेगी? दिल्ली नहीं गिरे तो थाने तो गिरेंगे, अधिकारी तो गिरेंगे। दिल्ली जाएगा क्यों गिरे? सरकारी दफ्तर तो यही है, यही गिरेंगे। भूख हड़ताल पे हम भी गए वहां पे, और हमने 6 मेंबरी कमेटी बना रखी है वहां पे। वो उनसे लगातार संपर्क में है, और 19 मार्च की दोबारा भारत सरकार से उन जत्थेबंदियों की मीटिंग है। अभी आपने जाके पुलिस बता रही है किस लोगों को, आपको बताना चाहेंगे हाल ही में या इनकाउंटर हुआ 3 लड़के? वो फर्जी तरीके से पंजाब से जाए गए थे वे लड़के, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कौन एजेंसी है जो जांच करेगी? ये कैसा एक बार पंजाब से वे जाए गए हैं, यहाँ पे वे मारे गए हैं, उनका इंटरव्यू करा गया है। एक बार फिर से आपने कहा कि गलत तरीके से फिर से बिल पेश हो रहे हैं, नए तरीके से। नए तरीके से एक कृषि का मसौदा आया है, और प्रबलित तरीके से एक अधिकार दे दिया व्यापारियों को कि आप मंडी के बाहर खरीद करें। तो मंडियां कैसे चलेगी? ये व्यापारी बाहर दुकान कर लेंगे, वहां खरीद करते रहेंगे। धीरे धीरे 10, 15, 20 साल में मंडियां खत्म हो जाएगी। इन मंडियों को फिर बेचने का प्लान है। इसमें प्लॉटिंग काटेंगे ये, और स्मॉल इंडस्ट्रीज के नाम पे मध्य प्रदेश में ये मसौदा तैयार हुआ था कि मंडी में 500 गज से 1000 मीटर के प्लॉट लीज पे दे दिए जाए। तो लीज पे किन लोगों को जाएंगे? जो लोग सरकार में शामिल है, उन्हीं लोगों को यहाँ पे मंडी की जगह को लीज पे दिया जाएगा। थैंक यू।